वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। लोकसभा में इसके समर्थन में 288 वोट पड़े और विरोध में 232। इसके बाद मुंबई में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग खुशी मना रहे हैं। मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर कर रहे हैं और शुक्रिया मोदी भाईजान के प्ले कार्ड्स के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये देखिए पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो खुशी मनाने के लिए मुंबई के साकिनाका इलाके में इकट्ठा हुए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। ये वक्फ संशोधन बिल आने से कहीं न कहीं जो लैंड माफिया है उन पर नकेल कसी जाएगी। अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। हाथों में प्ले कार्ड है और देश की शान मोदी भाईजान, इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं। और ये आपको बता दें कि मुंबई के साकिनाका इलाके में भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि मिठाई लेकर आए हैं, जो कि मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को मिठाई खिला कर जो लोकसभा में बिल पास हुआ है उसका स्वागत कर रहे हैं। मिठाई के साथ साथ शीर खुरमा भी बांटा जा रहा है। जरा इसकी तस्वीर भी आपको दिखा दें कि लोगों के बीच में शीर खुरमा बांटकर खुशी जाहिर की जा रही है। ईद तो 2 दिन पहले मनाई गई, पर आज जो है वो मिठाई खिलाकर ये जो वक्फ संशोधन बिल है उसे पास होने की खुशी में, लोकसभा में पास होने की खुशी में खुशी जाहिर की जा रही है। किस प्रकार से उत्सव मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं मुंबई के आवाम को, यहाँ की जनता, मुस्लिम समाज क्या कहना चाहती है? मुस्लिम समाज बहुत खुश है, ठीक है। जो नाराज़ हैं हम उनको मनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी हमारी खुशी में जाहिर होंगे। ये हमारी ईद है, बहुत अच्छा बिल पास हुआ है, बहुत खुशी है हम लोग को। सेवई बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये दूसरी ईद मना रहे हैं, आप ऐसा लगा? हाँ, ये हमारी दूसरी ईद है सर। ये बहुत खुशी का माहौल है। हाँ। क्या लिया है आपने? ये हमने लिया है शुक्रिया मोदी भाईजान। क्यों शुक्रिया मोदी भाईजान? हमारा वक्फ बोर्ड का जमीन था, मोदी भाईजान ने हमारा उस जमीन का जो हिफाजत किया है और मुसलमानों के हाथ में दे दिया है। उन्होंने अपने हाथ में लेके, हमें उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और जो लोग लूट रहे थे, खा रहे थे, उनके हाथ से वो निकल गया और हमें उससे फ़ायदा होगा। अब क्या है वक्फ बोर्ड और हमारे पास क्या है और क्या था और क्या आ गया, अब हम समझ सकते हैं उसको। आपका भी मुंह मीठा किया जा रहा है। एक बात बताएं, लेकिन आपके जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि संसद में सांसद हैं, तमाम सांसदों ने, मुस्लिम सांसदों ने इसका विरोध किया। क्या मुस्लिम समाज में नाराज़गी व्यापक तौर पर है? एक सांसद तो ये कह रहे थे कि मुस्लिम समाज सड़कों पर आ जाएगा, कभी नहीं मानेगा कानून। हिसाब से क्या है, अभी तक जिनको लोगों ने गुमराह करके रखा हुआ था, उनकी भी आंखें खुल गई हैं, उनके हाथ से सब चीज़ निकलता जा रहा है। वो तो आप भी देख रहे हो कि सब कुछ निकल चुका है, तो अब बौखलाए हुए हैं। अब तो बकने हैं, उनको कुछ भी बकेंगे कि मुसलमान परेशान है, कि हम लोग तो परेशान नहीं हैं, हम तो बहुत खुश हैं। इससे ज़्यादा हमारी खुशी आपको दिख ही रही है और हमें काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है और हमें आगे भी फ़ायदा होगा। हमें मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है। शीर खुरमा का स्वाद लिया जा रहा है, इतनी खुशी किस बात की? जी, खुशी इस बात की है कि आज जो है गरीब, मिस्कीन, यतीम का आज उनको उनका हक मिल गया है। जो 50 सालों से भूमि माफियाओं ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियत पे कब्जा करके रखा था, आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनके मुंह से उनका निवाला छीन करके गरीब, मिस्कीन, यतीमों के थाली में परोस दिया है। इस वजह से आज हम शीर खुरमे से इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर हर समाज का, हर वर्ग, आपके मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति तो खुश नहीं है, विरोध भी हो रहे हैं। मुंबई में भी विरोध हो रहे हैं, देश के अन्य जगहों पर विरोध हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जी सर, इससे पहले ट्रिपल तलाक का जब मामला आया था तो लोग विरोध कर रहे थे, भारी तादाद में लोग रास्ते पे उतर के विरोध कर रहे थे, मगर लोगों ने देखा, दुनिया ने देख लिया कि ट्रिपल तलाक जब से आया है, कितनी सारी बहनें हमारी जो है तलाक से बच गई हैं। तकरीबन तलाक देने का जो रेशो है 80% जो है हमारे भारत का कम हो गया है। उसी तरह से लोग जो है इसमें भी नेताओं के वरगलाए में आकर के लोग विरोध कर रहे हैं, मगर जिस दिन ये बिल का इम्प्लीमेंट होगा लोग देख लेंगे, आगे चल करके लोग समझ जाएंगे कि आगे चल करके उनको वो खुद ब खुद ये रास्ते पे आकर के कहेंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो ये कानून पास किया है, जो ये बिल लाया है, जो इसमें इम्प्लीमेंट किया है, ये आगे चल करके गरीबों के हित के लिए है। जो सांसद कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज इसे कभी नहीं मानेगा, इस कानून को, अमित शाह ने जवाब भी दिया कि देश का कानून है, भारत सरकार का कानून है, हर कोई इसे मानने के लिए बाध्य है। क्या कहेंगे? देखिए सर, भारत के कानून को ख़त्म नहीं किया गया है, बल्कि कानून में तरमीम लाया गया है। देखिए, तरमीम हालात हाजरा को देख करके ये हमेशा लाया जाता है, बदलाव लाया जाता है। जब ये देखा गया
कि वक्फ बोर्ड की मिल्कियत गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच रहा है, वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान जो है इस मिल्कियत को बेच के खा जा रहे हैं, तब जाकर के इस कानून में सख्ती लाई गई। ट्रिब्यूनल वाला जो मामला है, लोग जिसकी अपनी मिल्कियत थी, लोग वक्फ बोर्ड क्या करता था, उस पर कब्जा कर लेता था, ट्रिब्यूनल में जाकर के अर्जी लगाते थे, ट्रिब्यूनल जो फैसला कर दिया वो आखिरी था। मगर लोगों के पास ये नहीं था कि वो कोर्ट में जा सके, ट्रिब्यूनल में जो फैसला हो गया वो आखिरी फैसला था। आज जो हकदार है, जो इसका जिसकी ज़मीन कब्जा कर दी गई, वो इस बिल के माध्यम से वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा कर के अपनी ज़मीन का हक ले सकता है। तो ये तरमीम किया गया, ये बेहतरी के लिए जो लोगों ने नहीं समझा है वही लोग विरोध करेंगे, और जो राजकरण करने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मुस्लिम नेता हैं वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को बरगला रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को होगा, आम मुसलमानों को होगा। और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, मिठाई खिलाकर, शीर खुरमा खिलाकर, पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कम से कम जो वक्फ की ज़मीनें थी, जिसके बारे में आम मुसलमानों को पता ही नहीं होता था, अब वो तस्वीर बदलेगी और उन्हें पता तो चलेगा कि आखिरकार वक्फ की ज़मीन क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा में बहुमत से पास हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये जो पास हुआ है, हम इसके लिए खुशी मनाएंगे, खुश है। आम मुसलमानों को फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा। आप मानते हैं जिनको अब तक पता ही नहीं था वक्फ की ज़मीन कहाँ है, क्या है, किसके अधिकार के है, अब मतलब ही नहीं आदमी समझ पाया कि वक्फ क्या है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जायदाद है, आपने किसी को दे दिए, वक्फ हो गया। आप बताएं कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज देखता है इस फैसले को? मुस्लिम समाज इसका स्वागत भरपूर कर रहा है, और जिस तरह से माफियाओं से छुटकारा मिला है, इसका हम मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। जो ये कोई एक सांसद ने ये भी कहा संसद भवन में कि मुस्लिम समाज इस कानून को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्या वाकई में ऐसा है? मुस्लिम समाज प्रोटेस्ट करेगा सड़कों पे आकर? सिर्फ वो दलाल नहीं करेंगे जो इन पे कब्जा करके बैठे थे, बाकी हर जो मुस्लिम समाज है हर स्वीकार करेंगे। दूध का दूध 2 से 4 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो माफिया बैठे थे, मैं तो चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई भी हो, जिन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल। तो देखिए, मुस्लिम समाज के लोग जो हाथों में प्ले कार्ड लेकर शुक्रिया मोदी भाईजान, इस प्रकार के प्ले कार्ड के साथ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं समर्थन देने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए। शीर खुरमा, मिठाई, पटाखे, इतनी खुशी वसीम भाई? देखिए, आज का दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। मोदी जी ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। आज से मुसलमान, जब राज्यसभा में बिल पास होगा तो मुसलमानों के विकास का नया अध्याय खुलेगा। अब मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। मोदी जी ने 2014 के बाद आकर उन्होंने जिस तबके को के बारे में सुना था कि 65 साल 75 साल जिस तबके को अपना गुलाम बनाकर, जिस तबके को ठेकेदार लोग चूस रहे थे, मोदी जी ने उनको उबारा है। और आज देश का मुसलमान खुश है, और पूरी दुनिया में अगर जो मुसलमानों की खुशहाली देखेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। लेकिन 2014 के बाद मुसलमानों की खुशहाली का दायरा बहुत बड़ा है, जिसका कारण है मोदी जी का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी मूल मंत्र पर मोदी जी चल रहे हैं, और उसी मूल मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चल रहा है। लेकिन जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई रजा अकेडमी है, उलेमा बोर्ड है, कई संगठन मुस्लिम समाज के जो काम करते हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो सहमत नहीं है, वो दखलंदाजी मान रहे हैं इसे। वो कैसे मानेंगे आपकी बात? ये एक भी आदमी पूरे हिंदुस्तान में आप हमारे पास लाइए जिसे वक्फ बोर्ड से कभी फ़ायदा हुआ हो। ये रज़ा एकेडमी का इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन रज़ा एकेडमी हो या ओवैसी हो या चंद मुसलमान हैं जो बहकावे में आकर विरोध कर रहे हैं, वो मुसलमान की आवाज़ नहीं है। चंद लोगों का विरोध, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का विरोध बिल्कुल नहीं है। आप देखिए आज यहाँ से सुबह से कितने बड़े पैमाने पर मुसलमान जश्न मना रहे हैं, शीर खोरमा खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और मुसलमान ये समझ चुका है कि इस देश को अगर जो कोई विकास पर लेके जा सकता है, इस देश को कभी विकसित भारत कोई बना सकता है, इस देश को सुपर पावर बना सकता है, तो वो केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। देखिए, अगर जो गैर भाजपा सरकारें जहाँ हैं, आप देखिए मुसलमान वहाँ पर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे आर्थिक स्थिति उसकी सबसे खराब है, तो वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं रही है। मोदी जी को मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता है। आज पूरी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खुशहाल गुजरात के मुसलमान हैं फाइनेंशियली। तो हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में
पहली बार कोई सत्ता आई है, कोई सरकार आई है जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। हमने कभी वोटों के लिए राजनीति नहीं की है। हमारे लिए वोटों का सौदा, हमारे लिए वोट की राजनीति कोई मायने नहीं रखती है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक आपसे, आप महिला हैं, एक जो भी वक्फ की कमेटी बनेगी उसमें ये भी प्रावधान संशोधन में आया कि 2 महिला सदस्य भी होंगी, जो अब तक नहीं था। महिलाओं को कोई स्थान नहीं था कमेटी में। इसे किस तरह से देखती हैं? बहुत ही खुशी की बात है। मैं स्वागत करती हूँ मोदी जी भाईजान का कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के विकास के लिए सोचा, महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनके अस्तित्व को मजबूत करने का कोशिश किया। तो उसका जो उन्होंने अमली जामा पहनाया है, उन्होंने ये बता दिया कि महिलाएं कहीं कम नहीं हैं, महिलाएं सक्षम हैं और महिलाओं को हर जगह दर्जा देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये जो महिलाओं के लिए आया, तो मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है मेरे एक ऐसे भाईजान पर जिन्होंने हमेशा महिलाओं को प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी। वो इज्जत देने का एक तोहफा उन्होंने हमें दिया है और हम कबूल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद हमारे मोदी भाईजान। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुस्लिम समाज इसे पूरी तरह स्वीकार करेगा या फिर जैसा कई नेता दावा करेंगे नहीं सड़कों पर आएगा, इस कानून को तो कभी नहीं मानेंगे? आज तक पहली बात तो हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार का मैं मन से अभिनंदन करता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो नया कानून आ रहा है, जिसके कारण हमारे सारे गरीब मुस्लिम भाइयों का उससे फ़ायदा होने वाला है, उनके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन उसके कारण आने वाला है। इसके लिए मैं हमारे पंतप्रधान जी का अभिनंदन करूंगा। और ये जो नया कानून आ रहा है, इसके कारण सचमुच कई कुछ चुनिंदा ही मुस्लिम नेता थे जो इनका फ़ायदा ले रहे थे, लेकिन आज अभी आखिरी जो मुस्लिम है जिसको सचमुच किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनके रोज़गार की ज़िंदगी में इसका पॉजिटिव असर गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम नेता, मुस्लिम समाज के जुड़े हुए लोग जो लोकसभा में इस वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं कि इसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को होगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी राय में भी अगले कुछ महीनों बाद बदलाव आएगा। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.